সর্বপ্রথম আমাদের মঞ্চে আসীন আজকের সভাপতিত্ব যিনি করছেন ডক্টর সঞ্জীব ভট্টাচার্য, ওনাকে পুষ্প আর উত্তরীয় দিয়ে সম্মানিত করবেন আমাদের সূর্যোদয় সংস্থার তরফ থেকে বনি রয়। इसके बाद धन्यवाद कपिल जी और बॉनी। इसके बाद हमारे इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी को पुष्प और उत्तरीय देकर उनका वरण करेंगे। उन्हें उत्तरीय देकर सम्मानित कर रहे हैं हमारे संस्था के सभापति कपिल सेठी सुराल। इसके बाद हमारे मंच पर आसीन हैं हमारे हलके के, हमारे अंचल के डॉक्टर अलीशेर खान जी, जो पेशे से टीचर हैं और आज़ाद हिंद लाइब्रेरी भी वो चलाते हैं। हमारे हलके के नाज हैं। मैं बॉनी और कपिल से अनुरोध करूंगा उनको फूल और उत्तरीय देकर उनका सम्मानित करें। धन्यवाद बॉनी। इसके बाद हमारे मंच पर आसीन हैं राजेश शर्मा जी। अब मैं अनुरोध करूंगा बॉनी बहन से और हमारे संस्था के सभापति कपिल सेठी सुराल से कि राजेश शर्मा को खदा और फूल देकर उनका अनावरण करें। अभी अभी हम लोगों के बीच आकर उपस्थित हुए हैं हमारे इस हलके के भूतपूर्व एमएलए, बोरो के चेयरमैन, एमएमआईसी 79 ब्लॉक के काउंसिलर, लेट राम प्यारे राम जी के पुत्र वधू दया किंकर राम। मैं अब अनुरोध करूंगा बॉनी से और कपिल सेठी सुराल से उनको उत्तरीय और फूल देकर उनका सम्मानित करें। मूलतः सबसे बड़ा योगदान है केशव अधिकारी छेत्री जी का, जो आज हम लोगों के बीच नहीं आ पाए कार्य व्यस्तता के कारण, क्योंकि वो एक अच्छा बिजनेसमैन है, सब समय बिजी रहते हैं। ऐसे तो बिजनेसमैन राजेश शर्मा जी भी हैं, लेकिन उन्होंने जो मूल्यवान समय सूर्योदय संस्था को दिया, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं जो कह रहा था, केशव अधिकारी छेत्री जी, हमारे हलके में एक नेपाली संस्था है, उस संस्था का नाम है संयुक्त नेपाली केंद्रीय सेवा संघ। उस संस्था के तहत प्रत्येक वर्ष आउटरम घाट में एक बड़ा सा शिविर लगता है। उस शिविर में हम लोग जितने भी गंगा सागर यात्री जो आते हैं, जिनका पिक पॉकेट हो जाता है या शरीर अस्वस्थ हो जाता है, इन सब जैसे माने दर्शनार्थियों को हम लोग सेवा प्रदान करते हैं। उनको पैसा देकर उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाना हो या मेडिसिन हो, ये हम लोग उस संस्था के तहत करते हैं। उस संस्था के वो ऑल इन ऑल हैं, संयुक्त नेपाली वेलफेयर ट्रस्ट के वो अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने बहुत ऐसे कार्य को अंजाम दिए, राजू प्रधान के माध्यम से वो अपना नाम गोपन रखे हैं। मैं जितना भी कार्य करता हूँ, सब कार्य में उनका अहम भूमिका है। अहम भूमिका क्या, उनका 100 में 200% उनका नेतृत्व है, उनका समर्थन है, उनका आर्थिक मदद है। लेकिन वो ऐसे महानुभाव हैं, कभी भी मंच में, कभी भी किसी के सामने आकर बड़ी बड़ाई या कुछ अपने को समझना इस तरह का जाहिर नहीं करते हैं। वो हमारे माध्यम से इस तरह की सेवा देते हुए आ रहे हैं। जैसे कुछ दिन पहले हमारे अंचल में एक काका हैं, वो नेपाली हैं। ये फैंसी मार्केट के बगल में इंडिया होटल के बगल जो आपका बड़ा सा मैदान है जिसमें टेनिस
बॉल खेला जाता था, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड के काम करते हैं। उनका पेसमेकर लगना था। उनका घर में कोई संतान नहीं है। एक लड़की थी। इंडियन एयरलाइंस में काम पाने के बाद वो लड़की अपने माता पिता से मुंह मोड़ लिया, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उनको पेसमेकर बैठाना था। उस पेसमेकर का दाम केशव अधिकारी छेत्री ने अपने अकाउंट से यानी चेक के माध्यम से हमें दिया और मैं उन काका को पेसमेकर खरीद के इतना बड़ा मैंने मदद किया। इस तरह का काम वो हमेशा करते हुए आ रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, विश्व त्राही त्राही कर रहा था। 2019, 2020, 2021 में कोविड-19 के तहत उन्होंने हम लोगों के अंचल में गरीबों को राशन इत्यादि देकर, बच्चों को राशन देकर, बच्चों को किताब पेंसिल देकर, बच्चों के घर में जाकर अनाज देकर, बच्चों के घर में जाकर आर्थिक मदद करके हमारा हौसला अफजाई किया है। सब जानते हैं राजू प्रधान कर रहा है, लेकिन वह सहयोग, वह सहायता मुझे केशव अधिकारी छेत्री के माध्यम से मिलता था। ऐसा बंदा, ऐसा रहनुमा बहुत कम देखने को मिलता है। मैं ज्वलंत उदाहरण हूँ आप लोगों के सामने। ऐसा बंदा मैं देखा हूँ, आज वो नहीं आए हैं। हम आप लोगों से शर्मिंदा हैं जिनके बारे में बोल रहे हैं। उनका तारुक भी आपको नहीं करा पा रहे हैं, इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। आने वाले दिन में कोई प्रोग्राम में ज़रूर उनका तारुक करवाऊँगा। इस तरह के बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो नेपाली समाज में हैं। नेपाली समाज में चुपचाप रहते हैं, अपने ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी से आते हैं फिर ड्यूटी चले जाते हैं, लेकिन उनका इतना हैसियत है, इतना मन में मनुष्य के प्रति प्रेम है कि बहुत से ऐसे नेपाली समाज में इंसान हैं जो इस तरह के मदद करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। जिस तरह एक बंदा आप लोग के बीच अभी है, मैं उनका नाम आप लोग के सामने लूँगा। वो खड़ा होकर आप लोग के सामने खड़े होंगे। आप लोग करताली से उनका भी अभिवादन करेंगे। वो बंदा भी कॉरपोरेशन में कार्यरत थे, आज वो रिटायर हो चुके हैं, तो भी वो सोशल वर्क, सोशल काम, जिस तरह नेपाल में 2-4 स्कूल के वो माने सोच लीजिए सॉलिसिटर हैं, बिना पैसा में कुछ न लेते हुए, कुछ खर्चा न लेते हुए वो नेपाल जाते हैं, अपने पैसे से नेपाल से आते हैं और स्कूल को आगे बढ़ने के लिए अग्रसर कैसे हो वो रास्ता दिखाते हैं। मोहन सिंह से मैं अनुरोध करूंगा, वो जहां हैं वहां खड़े हो जाएं। मोहन सिंह जी खड़े हैं। ऐसा बंदा नेपाली समाज में, नेपाली समाज नहीं, हम लोगों के बीच हैं। सभी जाति में इस तरह के लोग हैं। इस तरह के लोगों के लिए आप लोग ये छोटा सा करताली देने से नहीं होगा, बड़े जोर से करताली देकर उनका अभिवादन करें। अब मैं आप लोगों का विशेष समय नहीं लूँगा। आप लोगों के बीच जिस तरह से सूर्योदय संस्था विगत 2 बार से ये प्रोग्राम करते हुए आ रहा है इस स्कूल में, यह प्रोग्राम करने में हमारे इस स्कूल के प्रधानाध्यापक जी SK सिंह जी जिस तरह से हम लोगों को मदद करते हुए आ रहे हैं, इसके लिए हमारी सूर्योदय संस्था हमेशा उनका ऋणी रहेंगे। मैं सर्वप्रथम SK सिंह प्रधानाध्यापक जी से मैं अनुरोध करूंगा, आज के इस शुभ अवसर पर भानु जी के जयंती पर कुछ 2 शब्द बोलें और बोलकर हम लोगों को कृतार्थ करें।